हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं, जहां पर भगवान आसुरी संपदा और दैवी संपदा के लक्षणों की बात कर रहे हैं। आसुरी संपदा और दैवी संपदा अर्थात हमारे अंदर बहती हुई ऊर्जा जब ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह दैवी संपदा के लक्षण प्रकट करने लगती है, और जब वही ऊर्जा अधोगति को प्राप्त होती है, मन बिखरने लगता है, नेगेटिविटी समा जाती है, तो आसुरी संपदा हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। या यूँ कहें कि जब पूरी ऊर्जा बिखरी होती है तो उसके आसुरी संपदा के लक्षण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, या वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो उसको आसुरी संपदा कहते हैं। आज 16वें अध्याय का श्लोक 2 की चर्चा करते हैं और भगवान कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, आसक्ति और कर्तापने के अभिमान का त्याग, शांति, निंदा न करना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्त न होना, कोमलता, लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तो भगवान इससे पहले श्लोक में भी चर्चा कर रहे थे कि दैवी संपदा के कौन कौन से लक्षण हैं, क्या कृत्य किए जाएं, कौन सी प्रैक्टिसेस की जाएं जिससे हम उस दैवी संपदा में अपने आप को ला सकें, जिससे हमारी ऊर्जा और बेहतर तरीके से ऊर्ध्वगामी होती हुई बहना शुरू करें। तो भगवान आज सबसे पहली बात जो कह रहे हैं वो है अहिंसा। हमारे अंदर अहिंसा का भाव हो। असलियत में व्यक्ति के अंदर हिंसा भरी पड़ी है, सबके अंदर हिंसा है। किसी न किसी तरीके से व्यक्ति हिंसा का रस लेने लगता है, भले वो किसी को कष्ट पहुंचा कर ले रहा हो, कुछ बोल कर ले रहा हो, मन में उसके विरोध में कुछ हिंसा करके ले रहा हो, कुछ भावनाओं से कुछ निंदा करके, या पेपर में पढ़ के उसकी सुन के कुछ हिंसा हुई और किसी दुश्मन के साथ हो गए तो आप बड़ा रस लेने लगते हैं। हिंसा कहीं भी घट रही हो, जब हल्का सा भी रस हमारे अंदर आ जाए तो हम हिंसक ही हुए। भले मात्रा हमारी कम हो लेकिन हम हिंसक ही हुए। हिंसा, चूंकि हमारे अंदर ये हिंसा आज की नहीं, हिंसा तो तब से है जब मानव जाति उत्पन्न थी और जंगलों में हजारों सालों तक निवास करती थी और वहां पर मारकर ही खाया जाता था, पशुओं को मारकर ही। वो जब आदि मनुष्य था, एक तरह से जंगली था, तो वहाँ पर हिंसा और भय, डर रहता था तो कोई मुझे खा ना जाए, और अपनी जान बचाने के लिए हिंसा की जाती थी या पेट भरने के लिए हिंसा की जाती थी। तो हिंसा लगातार ट्रैवल की है, वो डीएनए में इतना गहरे स्तर पर आ गई कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि अष्टांग योग की साधना जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले अहिंसा। बुद्ध कहते हैं अहिंसा, महावीर कहते हैं अहिंसा, वेद कहते हैं अहिंसा, उपनिषद कहते हैं अहिंसा। ये अहिंसा इतनी क्यों? हर जगह अहिंसा, और यहाँ पर भी अहिंसा, क्योंकि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर हिंसा बहुत ही गहरे में रची बसी है। इसलिए तो क्रोध करता है, इसलिए तो नुकसान पहुंचाता है, इसलिए तो रस लेता है, इसलिए झगड़े हैं। घर घर में झगड़ों का कारण क्या है? आप तू तड़ाक कर रहे हैं तो वो हिंसा ही तो है आपके अंदर। तो जो हिंसा है वो हमें नीचे की तरफ ले जाएगी। हम इस हिंसा का बहुत मजा लेते हैं और ये सजा के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। अहिंसा का मतलब है प्रेम में आ जाना। क्यों ना हम अपने अंदर प्रेम ले आए। प्रेम का मतलब अपने वालों से नहीं होता।
कि ये मेरे वाले हैं तो प्रेम है, कि मेरा सगा भाई है तो प्रेम है, या मेरी माँ है तो प्रेम है, और पत्नी की माँ है तो प्रेम नहीं, पति की माँ है तो प्रेम नहीं, अड़ोसी पड़ोसी है तो वो भाव नहीं। हमारा प्रेम बहुत ही ऊंच नीच का है, सूंघ सूंघ कर है, सोच सोच कर है, अहंकार के कारण से है, स्वार्थ के कारण से है। वो प्रेम कहाँ है? प्रेम तो ऐसा है कि बस सबके लिए हो गया। जैसे सूरज सबके लिए खिल जाता है, पापी हो या पुण्यात्मा, उसका प्रेम है, वो सबके लिए एक जैसा रहेगा। कोई अर्घ दे या कोई थूक ले, गाली दे दे, वो अपना प्रेम कम नहीं करता। अहिंसा भी ऐसे ही है कि हम भी अपने एक ऐसे प्रेम के भाव में आ जाएं जो लगातार सबके लिए एक जैसा रहे, और वही अहिंसा है, वही प्रेम है। जब तक हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक दैवीय संपदा के लक्षण हमारे अंदर प्रकट नहीं हो पाएंगे। हिंसा जगत के लिए होती है, प्रेम स्वरूप के लिए होता है। स्वरूप के लिए हिंसा नहीं और जगत के लिए प्रेम नहीं। जगत के लिए जो होगा वो मोह होगा, अपने लिए जो होगा वो प्रेम होगा। जो विशालता में होगा वो प्रेम होगा, और जो संकुचितता में होगा, गिने चुने लोगों में होगा, वो मोह होगा। तो मोह में रहते हैं या प्रेम में रहते हैं? मोह में फिर हिंसा होगी, क्रोध होगा, झगड़े होंगे, और झगड़े भी तो मोह वालों के साथ ही तो होते हैं, और कहाँ किसके साथ होते हैं? क्योंकि हिंसा के आधार पर मोह खड़ा है, राग जो खड़ा है वो हिंसा के आधार पर खड़ा है, इसलिए द्वेष प्रकट हो जाता है, और अपने वालों से हम द्वेष कर बैठते हैं। कोशिश करो अपने हिंसक भाव को, वृत्ति को शांत करो, उसमें प्रेम दो, उसमें ठहराव दो, उसमें हल्कापन दो। यदि कभी क्रोध उठे भी तो शांत हो जाओ। फिर आगे कह रहे हैं सत्य बोलना। अब ये झूठ बोलने का भी बहुत रस, जैसे हिंसा का रस लेते हैं ना हम, ऐसे झूठ बोलने का रस बहुत है। झूठ तो हमारे अंदर रग रग में पड़ा हुआ है। मेरा मतलब कहीं सिद्ध हो रहा हो, हम लगते हैं झूठ बोलने, भले सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो। आपका सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति जीवन का खड़ा हो और आपका कहीं स्वार्थ दिख रहा हो तो आप झूठ बोल जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी आपको अब सामने जो है उनका सम्मान नहीं, बल्कि अपना स्वार्थ के कारण से हम झूठ बोलने को भी पीछे नहीं हटते हैं। एक ऐसी आदत है, कई बार तो जरूरत भी नहीं होती और झूठ बोले जाते हैं। वो आदतन झूठ बोल रहे हैं, और जो आदतन झूठ बोल रहे हैं जहां जरूरत भी नहीं है, और झूठ बोल के कहते हैं कि अब तो भूल गया था, मुझे पता नहीं था, याद नहीं था, हो तो झूठ गया ना। और यदि आदत में झूठ आ गया तो उसकी फिर भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। जो सोच कर झूठ बोल रहा है वो तो उससे उठ सकता है, जो आदत में झूठ बोल रहा है वो कैसे उठेगा? उसे तो पता ही नहीं है कि मैं झूठ भी बोल रहा था, वो तो आदतन बोले जा रहा था, बस बोले ही जा रहा था, इतनी पक गई है आदत। हमें अपने आप को झूठ से ऊपर उठाना है, क्योंकि ये भी एक अंदर गहरा भाव है। पतंजलि कहते हैं इसको अस्तेय, ये भी यम का हिस्सा है। झूठ बोलने के अंदर गहरे में, क्योंकि स्वार्थ जहां कुछ ना कुछ सिद्ध हो सकता है, हम झूठ बोल देंगे और लगता है कोई झूठ थोड़ी है, वो ऐसे थोड़ा सा ही बोला, इसमें क्या हो जाएगा। ये जो कुछ लगता है कि कुछ होगा नहीं, शायद बाहर के स्तर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर के स्तर पर तो बहुत कुछ हो जाएगा। चित्त के स्तर पर तो बहुत कुछ हो जाएगा, चित्त का स्तर पर तो बहुत छलनी हो जाएगा, बहुत सारे कर्म इकट्ठा हम कर लेंगे। हम क्यों झूठ बोलते हैं? आखिर उससे हुआ क्या? आखिर आज तक इतना झूठ बोलकर हमने बाहर कुछ 2 पैसे इकट्ठे भी कर लिए हों, लेकिन चित्त के स्तर पर तो हमने नुकसान कर लिया। जो चीज हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है, जीवन के साथ भी और उसके बाद भी लगातार हमारे वो कर्म हमारे साथ रहने वाले हैं, उसमें तो हमने एक और गलत कर्म, पाप कर्म जोड़ लिया।
झूठ बोलना पाप है, लेकिन हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा है झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब मौका आता है तो हम झूठ बोलते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से कहते हैं। कहीं दूसरे की निंदा करनी हो, वो दूसरे की बात बतानी हो तो कहेंगे नहीं मुझे तो सच बोलना है, मैं तो सच ही बोलूँगा। और जहाँ अपनी बात छुपानी हो वहाँ कहेंगे अरे थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं। अपने को छुपा रहे हैं, दूसरे को उजागर कर रहे हैं। सत्य अपने के लिए हो, दूसरे के लिए ना हो। अब दूसरे के विकारों को छुपाते नहीं, उसको हम जोर जोर से बोलकर गा देते हैं और कहते हैं ये सच है और मैं सच बोलता हूँ। और जहाँ अपनी बात आती है वहाँ हम उसको चुप हो जाते हैं। और ये जो सच बोलना है ये हमारी वाणी की शुद्धता है। हमारी वाणी बहुत बिखर गई है, वाणी में दम नहीं, ताकत नहीं, शक्ति नहीं, बिखरापन है, क्योंकि कुछ भी बोले जाते हैं। जैसे दूध में आप इतना कुछ पानी मिला दो, इतना पानी मिला दो कि वो दूध दूध ही ना रहे। इतना पानी उसमें मिल गया, उसकी जो वास्तविकता शुद्धता थी वो ही खत्म कर दी। इतना मिलावट किया। जैसे देसी घी आजकल सारा मिलावट ही तो है, वो मिलावट ही है। जो मिलावट नहीं वो शुद्ध कैसे लिखेगा? वो जो शुद्ध है उसे शुद्ध लिखने की जरूरत क्या है? शुद्ध वही लिख रहा है जो अशुद्ध बेच रहा है। वो शुद्ध कहकर उस अशुद्ध चीज को बेचता है। जो है ही शुद्ध वो तो शुद्ध ही है। लेकिन हमारे अंदर इतना झूठ बसा पड़ा है, इतना झूठ बसा पड़ा है कि हम अपने मतलब के लिए अपने शब्दों को बिखेर रहे हैं। और आज जो घर घर में शब्द बिखर गए हैं, व्यक्ति के शब्द बिखर गए हैं, वो झूठ के कारण से बिखर गए हैं। हमारी परंपरा में हमेशा से ऋषियों द्वारा वरदान और अभिशाप, श्राप फलता फूलता था, क्योंकि उन ऋषियों ने अपनी वाणी को साधा था। अपनी वाणी को जब हम साध लेते हैं तो हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाती है। क्योंकि हमारी वाणी इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है कि असलियत में जो भी आप बोलते हो प्रकृति उसको पूरा करने में ही लग जाती है। लेकिन उसके बाद फिर हम दूसरा शब्द बोल देते हैं, फिर तीसरा शब्द बोल देते हैं, फिर संशय का बोल देते हैं, तो प्रकृति कंफ्यूज हो जाती है, क्या करूं क्या ना करूं। तो नहीं होता फिर, क्योंकि हम ही अपने आप उस शब्दों को कमजोर किए जा रहे हैं। सत्य बोलना जैसे ही हम शुरू करेंगे आप देखेंगे कि हमारी वाणी में, हमारी भाषा, हमारे शब्द कम हो गए। जब आप सच बोलना शुरू करोगे तो आप बहुत कम बोलोगे। हम जो ज्यादा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच तो छोटा सा होता है, उसमें झूठ मिलाया जाता है, तब उसको बड़ा किया जाता है वो छोटा कर दिया बड़ा। तो जो था छोटा वो बड़ा कैसे किया? सच मिला के किया या झूठ मिला के किया? अक्सर हम झूठ मिला देते हैं और जो सच था वो भी कहीं खो जाता है। जो दूध था प्योर, 1 लीटर 10 लीटर पानी मिला दिया, जो 1 लीटर की शुद्धता थी वो भी खत्म कर दी हमने। जो सच का प्रभाव था वो भी खत्म हो गया। हमें अपने शब्दों को नपा तुला, सोचा समझा, कितना कब कैसे बोलना है उसको थोड़ा देखो तो वो लौट के आपके शब्द आपका पीछा करने लगेंगे। हम घर में शब्द तो दे देते हैं, बुजुर्गों को दे देंगे, बच्चों को दे देंगे, भाई बहन को दे देंगे, कुछ बोल देंगे और ऐसे बोले चले जाते हैं। आप हमारी कोई घर की सारी बात रिकॉर्ड तो करके देखें और फिर उसको सुनाए दूसरों को, जाकर देखो कैसा व्यवहार करते हो। आपका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा कि घर में आपके शब्द हैं क्या। वो हमारी वास्तविकता है। हम बाहर क्या बन रहे हैं वो वास्तविकता थोड़ी है। हम घर में क्या है, आप अक्सर देखना गुरु के पास लोग आते हैं, बहुत ही ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे, बिल्कुल सच्चे दूध के धुले हुए बनकर आएंगे। लेकिन उनके घर वालों से जाकर पूछो भैया ये ऐसी व्यवहार है या इनका व्यवहार कुछ और है घर में, तो जो घर वाले लोग हैं वो बताएंगे कि वास्तविकता में क्या है। ये तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। तो हमारा झूठ बाहर दिखावे का होता है। अपने शब्दों को जितना हो सकता है साधना है। जब हमारे शब्द सदने लगते हैं
तो वाणी में सत पैदा होता है, वाणी का तप पैदा होता है। और जब वाणी का तप पैदा होता है तो जो हम बोलते हैं वो सच होने लगता है, हमारे शब्दों का प्रभाव होने लगता है, उसके सामने वाले पर भाव और असर होने लगता है। लेकिन वो तब होगा जब वाणी में आपने उसको साधा होगा, अनावश्यक कचरे को हटाया होगा। जैसे माली अनावश्यक कचरे को हटा देता है, तब जाकर वो एक बीज को अंकुरित कर पाता है। अब हमारी वाणी में अनावश्यक इतना कचरा है, फिलर्स इतने सारे हैं, जरूरत नहीं थी लेकिन हमने भर दिया, उसको हटा लो। तो कहा है कि सत्य बोलना। फिर तीसरी बात कह रहे हैं क्रोध ना करना। अब ये क्रोध का भी रस है जी, हम गुस्सा भी करके बहुत रस लेते हैं और क्रोध करके हम दूसरे को दबा देना चाहते हैं। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम? केवल गुस्सा करेंगे। अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए हर व्यक्ति क्रोध करता है। अपने को कुछ बड़ा मानकर दूसरे को छोटा जताने के लिए वो क्रोध करता है, दूसरे को दबा देने के लिए क्रोध करता है। दमन की क्रिया है क्रोध। क्रोध यदि देखा जाए तो होता क्यों है? आपकी इच्छाएं की पूर्ति ना होने से क्रोध पैदा होता है, और जो इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट बनकर खड़ा हो जाए आप क्रोध करने लगते हो। किस पे करते हो क्रोध? जो आपकी बात ना माने, आपका कहना ना माने, आपके समय पर काम ना करे, जैसा आप चाहते हो वैसा ना करे, आपकी इच्छाओं में जो रुकावट बनकर खड़ा है उससे आपका क्रोध है। और जो आपकी इच्छाओं में सहायकता है, सहायक दे रहा है, अरे शराब बहुत अच्छी होती है, पी लो, चलो हम भी पीते हैं, तुम भी पियो, देखो वो आपका मित्र बन जाएगा। और घर वाले कहेंगे शराब नहीं पीना, तो वो आपके शत्रु बनकर बैठ जाएंगे। वो कहेंगे सिगरेट नहीं पीना, वो शत्रु बन जाएंगे। आपकी बात को उल्टा चले वो दुश्मन, और जो आपकी बात को हाँ हाँ करते रहे, यस यस करते रहे, प्लीज प्लीज करते रहे, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। जबकि कबीर कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, जो आपके उल्टा चले वो उनको पास रखो। हम उन पर क्रोध करके उनको दूर करने में लग जाते हैं। तो हमारा अंदर का फिर जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो प्रकट कैसे होगी? अपने अंदर क्रोध के भाव को, जैसे ही हम अहिंसा के भाव में आते हैं, क्रोध का भाव डिसॉल्व होने लगता है। और क्रोध के भाव को डिसॉल्व करने के लिए अपने आप को निरीक्षा करना होगा, इच्छा से अपने आप को उठाना होगा। और यदि कभी इच्छा है पूरी हुई तो ठीक है, नहीं पूरी हुई तो ठीक है। इच्छा का पूरा होना और ना होना फिर एक जैसा हो जाए तो क्रोध पैदा नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर वो, हम तो जिद में आ जाते हैं, मैंने कहा था, वो मैं पर किसी ने ठेस लगाई और हम लगे क्रोध करने। इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, क्योंकि दोनों के अहंकार टकरा रहे होते हैं। उधर वो कहता है मैं बड़ा, उधर वो कहता है मैं बड़ा। अब भैया दोनों ही बड़े हैं तो बड़ा मुसीबत हो जाती है। क्रोध व्यक्ति का कहां थमता है? अपने को हमेशा हम बड़ा 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 करने में लगे रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, अभी जो अटैचमेंट है ये भी हमारा अपनी चीजों में, अपने वालों में लगा रहता है। जहां से मुझे कुछ मिलना है, मिला है, मिलेगा, अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए वो लोग हम मित्र बना लेते हैं जिनसे हमें कुछ मिलने की उम्मीद हो, मिल रहा हो, उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति अटैच हो जाते हैं। और जो लोग जो मेरा था उसे छीनने लगते हैं तो उससे हम द्वेष करने बैठते हैं। राग से द्वेष पैदा होता है। आसक्ति मतलब अपने आप को कहीं पर फंसा देने की क्रिया, अटका देने की क्रिया, पकड़ लेने की क्रिया। वस्तुएं हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती, बल्कि हम वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं। हम धन की तरफ आकर्षित होते हैं, हम घर परिवार की तरफ आकर्षित होते हैं, हम अपने पद की तरफ, हम कहीं पकड़ते हैं चीज़ों को। वो चीज़ें थोड़ी पकड़ती हैं, वो तो निर्जीव हैं, वो तो खड़ी है। वो कार तो खड़ी है आपके नीचे, स्कूटर तो खड़ा है नीचे, आप ही तो कहते हो ये मेरा है। वो जो आसक्ति है, और फिर उस पर यदि कुछ जरा सा भी हलचल हो तो आप हिल जाते हो। ये जो आसक्ति है, ये घर की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति हम पाल लेते हैं, और फिर चीज़ें तो आएंगी जाएंगी, बनी हैं, टूटेंगी, खोएंगी, चोरी होंगी, और फिर हम हिलते रहते हैं।
और यही आसक्ति फिर हमें दुख का कारण प्रकट कर देती है, अर्थात नीचे की तरफ गति पैदा कर देती है। तो आसक्ति नहीं रहा, ये आसक्ति हमें अध्यात्म की यात्रा करने नहीं देती, ये जगत से बांधे रखती है और जगत से बांधने की क्रिया ये दुख देगी। आप जगत में रहो, जगत के काम करो, धन भी, परिवार भी, व्यापार भी, सब करो ना। फंस के क्यों करते हो? अटक के क्यों करते हो? न्यारे प्यारे होकर करो ना। जैसे कमल का फूल खड़ा है कीचड़ में, ऐसे करो ना कि वो हो रहा है लेकिन आप पे असर नहीं हो रहा है, ऐसे तो कर सकते हो ना। लेकिन क्यों हम आसक्त होकर परेशान होते रहते हैं? तो जीवन जीने का सही तरीका बताया जा रहा है। और दूसरी बात कह रहे हैं कर्तापने के अभिमान का त्याग। अभी जो कर्तापना है हमारा, इसका भी एक अभिमान है। आप कुछ भी करो अच्छा काम, देखो आप कहते हो मैंने किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप 10 को जब तक सुना ना लो तब तक तो आपके अंदर हजम नहीं होगा कुछ खाना भी। कुछ भी अच्छा करके आप सबसे पहले सुनाने लगते हो। आप दान भी करोगे ना 1 रुपए का, तो वो 1 रुपए का दान जब तक सुना ना ले सबको तब तक मजा कहाँ आता है। इसलिए हम दान करके कोशिश करते हैं कि मेरा नाम कहीं छप जाए, कहीं पत्थर पे लिख जाए, कहीं अनाउंस हो जाए, मुझे स्टेज पे बुला के कोई माला पहना दे। वो कर्तापना वहां आ गया। और फिर कर्तापना से जो दान दिया था, फिर उसका अभिमान हो गया कि मैंने किया, मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ बड़ा हूं। और फिर ऐसे सारे दिन भर के सारे कामों में हमारा कर्तापन पड़ा रहता है। मैंने इतना काम किया, मैं इतना काम करता हूं, तब से काम कर रहा हूं। ये कर्तापना कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कर्तापना मेरे अभिमान को बढ़ा देगा, अहंकार को और बड़ा कर देगा। और जैसे कर्तापने का अहंकार आया, कर्तापने से उठ नहीं सकते। फिर कर्तापने का रस आने लगता है, फिर यहां रस हो रहा गया। आप घर में झाड़ू लगाओ, देखो सबको आप सुना दो कि मैंने आज झाड़ू लगाई थी। आप कुछ भी करो, जो कर्तापन से करोगे उसमें अभिमान आएगा, जो अकर्तापन से करोगे उसका अभिमान नहीं आएगा। और यदि अभिमान आ गया तो वो कर्तापन से ही था, अकर्तापन से नहीं था। अकर्तापन अभिमान को डिसॉल्व करने की क्रिया है, कर्तापन अभिमान को बढ़ाने की क्रिया है। या जिस कर्म में अभिमान आ गया वही कर्तापन है, और जिस कर्म में अभिमान नहीं रहा वो अकर्ता भाव है। तो इसका त्याग करना है। ये जो त्याग है ना, हमारे अंदर त्याग नहीं है, हमारे अंदर ग्रहण है। ग्रहण है, बस मिल जाए, आ जाए, आ जाए। त्याग नहीं करना चाहते हम। देना कहां चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं। हर जगह से कुछ लेना चाहते हैं। हम लेने पे ही खड़े हैं। हमारे अंदर देना पड़ा हो, लेना नहीं। त्याग हो, तो जब त्याग प्रकट होगा तो वो हर जगह त्याग आएगा। फिर आप अभिमान का त्याग करेंगे, इच्छाओं का त्याग करेंगे, वासनाओं का त्याग करेंगे, अशुद्ध भावनाओं का त्याग करेंगे, गलत कर्मों का त्याग करेंगे। फिर वो त्याग शुरू हो जाएगा। एक है स्थूल त्याग, एक है सूक्ष्म स्तर पर त्याग। आपने स्थूल तो चीजों को त्याग दिया, लेकिन अंदर से पकड़ के रख लिया, तो त्यागा या पकड़ा? स्थूल त्याग हुआ, मन में कहीं पकड़ा कि मैंने ये त्यागा, ये मेरा था, तो वो तो त्याग हुआ ही नहीं, वो तो ग्रहण ही है। तो त्याग का मतलब है अपने को हल्का करना। जैसे जैसे आप त्याग करते जाते हो, आप हल्के होते चले जाते हो। और बाहर के स्तर पर त्याग करते हो तो बाहर के स्तर पर हल्के हो जाते हो, अंदर के स्तर पर त्याग करते हो तो अंदर के स्तर पर हल्के हो जाते हो। दैवी संपदा में हल्का होना है, आसुरी संपदा भारी होने की क्रिया है, ग्रहण करने की क्रिया है, और आ जाए, और आ जाए। तो दैवी संपदा में कर्ता आसक्ति का भी त्याग करना है और कर्तापने के अभिमान का भी त्याग करना है। इससे अभिमान खत्म हो जाएगा, आसक्ति और कर्तापना खत्म हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति और कर्तापना ही दो चीजें ऐसी हैं होती हैं जो हमें निष्काम की तरफ जाने नहीं देती। हमारा सकाम खड़ा रहता है।
और वैसे भी जो भी कर्म आप अहंकार से और कर्ता भाव से करते हो उसका फल आता है। हर वो कर्म जो कर्तापने और अहंकार से किया जाता है फल देगा, और जो कर्तापने और अभिमान से कर्म न किया जाए वो निष्काम होगा। हमें निष्काम की तरफ जाना है। दैवी संपदा मतलब निष्काम की ओर जाना। फिर आगे कह रहे हैं कि शांति, ये अशांति का ही बहुत रस लेते हैं हम, अपने आप को परेशान करते रहते हैं और रस लेते रहते हैं। आप ध्यान में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप बैठ जाओ ध्यान में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन हम होना नहीं चाहते, हम शांति को प्राप्त होना ही नहीं चाहते। यदि होना चाहते तो हम प्रार्थना करते, होना चाहते तो हम प्रार्थना करते, ध्यान करते, स्वाध्याय करते, गीता अध्ययन करते। और हम सब गीता अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम शांति को प्राप्त होना चाहते हैं। लेकिन हम शांति को प्राप्त होने के वो कर्म से अपने आप को दिन भर बचाते रहते हैं। सामान्यतया तो हम कहते हैं टाइम नहीं है, ध्यान के लिए कहाँ टाइम है जी, प्राणायाम के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना के लिए तो बस दूर दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। हम दूर दूर से करते हैं। शांति के सारे कर्म से हम बचना चाहते हैं और अशांति के सारे कर्मों में उतर जाना चाहते हैं। देखो दो झगड़ रहे हो, आप कूद पड़ोगे एकदम। जहां अशांति का कर्म हो रहा हो वहां पर आप अपनी आहुति डालना शुरू कर दोगे। जहां शांति का कर्म हो रहा हो वहां से अपने आप को बचा लेना शुरू कर दोगे। तो अशांति का रस है हमारे अंदर, और ये अशांति का रस हमको अशांत किए रखता है। क्यों है सब तनाव में? क्या है क्रोध का कारण? क्या है झगड़ों का कारण? जिसको राजा भोज कहते हैं, राजा भोज भरम के भूले, घर घर हैं मटियाले चूल्हे। ये घर घर मटियाला चूल्हा, जैसे हर चूल्हा काला ही होता है। आप रगड़ो, साफ करो चूल्हे को, फिर जलाओ, फिर काला हो जाएगा। चूल्हा मतलब काला, मतलब घर घर में झगड़े हैं। जितने मुंडे उतनी मुंडी। ये घर घर में झगड़े क्योंकि हम अशांति को चाहते हैं, हम शांति नहीं चाहते। हम झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं, हम विरोध और बड़ा कर देना चाहते हैं, हम आग में घी डालना चाहते हैं। हम शांत लोग नहीं हैं, हम अशांति की शांति को ही बड़ा कर रहे हैं। देखो कहीं झगड़ रहे हो दो लोग, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, चौथा खड़ा हो जाएगा, भीड़ जमघट खड़ा हो जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी उस देखने के लिए, क्योंकि हमें अशांति प्रिय है। और जहां भी अशांति का कोई कर्म हो रहा हो वहां आप खड़े हो जाओगे। इसलिए टीवी शोज देखो आप, वो डिबेट करा देते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो अशांत कर रहे हैं और आप जाके उसको खूब एंजॉय कर रहे हो। आप अशांति में जाकर अपने आप को ले जाना चाहते हो। जहां शांति का कर्म हो रहा हो, कहीं हवन हो रहा हो, आप वहां 2 मिनट खड़े नहीं होंगे। आप जहां झगड़ा हो रहा हो वहां खड़े हो जाएंगे। और ये सबकी स्थिति है, क्योंकि हम अशांति को प्राप्त हो जाना चाहते हैं। और यही आसुरी संपदा के लक्षण है। दैवी संपदा का मतलब है कि शांति। शांति का मतलब बस शांति है तो है ही है, वो दिन भर शांति है ना, वो शांति आने जाने वाली हो, बस रहे। गंगा का पानी हरिद्वार में जाके देखो, वो ठंडा है, वो ठंडा ही है। वो गर्मी हो सर्दी हो ठंडा ही है। ऋषिकेश में और जाते आपको ठंड मिलेगा, थोड़ा और ऊपर जाओ, वो गर्मी पड़ रही हो, तपती धूप, तब भी ठंडा ही है। वो बाहर का प्रभाव उस पर नहीं हो रहा है, वो ठंड है। आप भी क्यों ना शांत हो जाओ, क्यों ना ठहर जाओ अंदर से। हलचल आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई नाराज होगा, कोई आपके उल्टा चलेगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आप क्यों शांति को खत्म करते हो? उसके कारण से हम दूसरों के कारण से अपनी शांति को खत्म कर देते हैं। अज्ञानता दूसरे की, गलती दूसरे की, सजा हम भुगतते रहते हैं, हम अशांत होते रहते हैं। उसी को शांत होने दो ना, आप क्यों उसमें कूद पड़ते हो? हम कूद पड़ते हैं क्योंकि अशांत हो जाना चाहते हैं। इसलिए अपने अंदर को थोड़ा समझना होगा।
हम चाहते शांति हैं, लेकिन सारे कर्म अशांति के करते हैं। हम चाहते हैं आग बुझाना, लेकिन उसमें घी हम ही डाल रहे हैं। तो कैसे आग बुझेगी? वो बुझ ही नहीं सकती। आग लगी हो तो आप पानी की बाल्टी उठाकर दौड़ते हुए दिखने चाहिए। अर्थात अंदर से हलचल पैदा हुई हो तो उस हलचल को दूर करने के लिए आप कृत्य, आप प्राणायाम, आप ध्यान, आप प्रार्थना, आप स्वाध्याय करते होने चाहिए। हम उस क्रोध को और बढ़ाए रखते हैं, अशांति को और बढ़ाए रखते हैं। तो शांति। फिर आगे कह रहे हैं निंदा ना करना। अब एक और रस आ गया। सबके मजे लेते हैं हम, निंदा करने का भी बड़ा रस है जी। वो दो लोग बैठ के जब बातें कर रहे होते हैं ना, बातें छोक रहे होते हैं, तो वो तीसरे की बात हो रही होती है और तीसरे की निंदा हो रही होती है, कमी। वो तीसरे की बड़ाई नहीं हो रही होती है कि दो व्यक्ति बहुत बड़ाई किए जा रहे हैं तीसरे की बड़ाई यदि कर दी तो अपने तो फिर वो अहंकार तो खत्म हो गया। आपने तो किसी की बड़ाई कर दी, आपका अहंकार कब आएगा? हमारा अहंकार तो तब बढ़ेगा जब हम उसकी निंदा करेंगे। हम बड़े तब होंगे जब किसी को नीचा दिखाएंगे। हमारी रेखा, दूसरे की रेखा को, लाइन को तब छोटा करोगे जब अपनी लाइन को बड़ा करोगे। हम अपने अहंकार के कारण से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए निंदा करते रहते हैं। और निंदा का फिर रस इतना है कि उन लोगों के साथ हम मित्रता कर लेते हैं जो निंदा करने का काम करते रहते हैं। बहुत दोस्ती गांठ लेते हैं उनसे के साथ में जो निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वहां अंदर रस है। ये निंदा का रस कभी भी हमें ऊंचे स्तर पर ले जाने नहीं देता, हमें जगत में उलझाए रखता है और अनावश्यक कर्मों को अंदर डाले रखता है। देखो, किसी की निंदा करके हम क्या कर रहे हैं? हम चर्चा करके उसके कर्म, उसका फल है। किसी ने कुछ किया, अच्छा किया तो ठीक है, बुरा किया तो ठीक है। अब कर्म था उसका और अंदर हमने डाल लिया। अब हमने वृत्ति बना ली और जैसे ही हमने वृत्ति बनाई तो फल अब हमारा भी हो गया। दूसरे के कर्मों में, दूसरों के फलों में हम निंदा करके उसके भागीदार बन जाते हैं और जैसी भागीदार बने उसका असर हमारे ऊपर आने लगेगा। तो क्यों ना हम निंदा से ही बच जाए। निंदक नीरे राखिए। कोई निंदा करे मेरी, वो मुझे इंप्रूव कर रहा है, लेकिन मैं निंदा करूं वो मेरे अहंकार को और बड़ा कर रहा है। तो अपने आपको बचाना होगा निंदा से। और फिर कह रहे हैं दमन, दया। इंद्रियों का दमन करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है और दया करना है। दूसरे का दुख दुख लगना चाहिए। हमें दूसरे का दुख लगता ही नहीं है। दूसरा कोई दुखी है, परेशान है, हम कहां तो कहते हैं मैं कुछ हूं, मैं कुछ पैसे वाला हूं, मेरे पे असर नहीं आया, वो दुखी है, ठीक है। दूसरे का दुख हमें एक दया का भाव तो, हम सॉफ्ट तो हो, कोमल तो हो, मुलायम तो हो। हम कठोर हैं, हम संवेदनाओं को पूरी तरह से नष्ट करके बैठे हुए लोग हैं। अपनी संवेदनाओं को उठाओ, दया का भाव लाओ, परोपकार का भाव लाओ। यदि किसी के कष्ट को हम दूर कर सके तो उसमें सहायक हो जाओ। अपने को सॉफ्ट तो करो। हम तो स्वार्थ में दया भूल ही गए हैं और इसके कारण से फिर हम हिंसा करते रहते हैं। दया करना है, सब जीवधारी पर दया करो, प्रकृति पर, पेड़ पौधे, फूल। हम अनावश्यक फूल तोड़ लेते हैं। कहां हम तो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। हम कोई परेशान है उस पर दया नहीं करते। दया का मतलब है उसके लेवल पर उतरकर उसके साथ समता करने की क्रिया और उसके दुख को दूर करने की क्रिया। तो दया का भाव हमारे अंदर हो, कठोरता का ना हो, कटुलता का ना हो। फिर कह रहे हैं इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त ना होना। अब इंद्रियां तो विषयों की तरफ जाएंगी। आंख कुछ अच्छा रूप भी देखेगी, बुरा भी देखेगी। जो अच्छा देखेगी उसके तरफ भाग जाएगी, जो बुरा देखेगी उससे दूर भाग जाएगी। तो जो अच्छा रूप देख रही है उसकी तरफ उसको बार बार देख लेना चाहती है, अच्छे शब्द को बार बार सुन लेना चाहते हैं।
अच्छी गंध को बार बार सूंघ लेना चाहते हैं और अच्छे स्वाद को बार बार खा लेना चाहते हैं, अच्छे टच को बार बार कर लेना चाहते हैं। बार बार इंद्रियां दौड़ लेना चाहती है। वो जो बार बार दौड़ने की क्रिया इंद्रियों की हो रही है, इसका मतलब है कि हम विषयों से आसक्त हो गए, और जब विषयों से आसक्त हो गए तो फिर हम उन विषयों में ही लीन रहेंगे, विषयों को ही पाना चाहेंगे बार 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 बार। और विषयों की तरफ दौड़ता हुआ व्यक्ति भोग की तरफ जा रहा है, वही आसुरी संपदा है। कि जैसे शराब की लत लगी तो अब शराब ही पिए जा रहे हैं, पिए ही जा रहे हैं, वो आसुरी संपदा है। विषयों में लत हो गई, सिगरेट पिए ही जा रहे हैं, झूठ बोले ही जा रहे हैं, वो एक लत हो गई और उसी में ही रहेंगे हम। भगवान कह रहे हैं इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाती हैं, उन विषयों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विषयों में जाओ, अपना कर्म करो, लौट आओ। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ये जो मुड़ मुड़ के देखना है, ये विषयों का आसक्ति है कि अब वो अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि अंदर वो आसक्ति है। देखा, बस सामने कोई चीज आई थी, देखा, निकल गई। कोई अच्छी चीज आई, देखा, निकल गई। अच्छा रूप आया, देखा, बस परमात्मा ने, ईश्वर ने कितना अच्छा रूप बनाया, बस बात खत्म हो गई। आंख नहीं बंद कर लेनी, विषयों की तरफ गए, अटके नहीं, फंसे नहीं, आसक्त नहीं हुए, लौट भी आए वहां से। फिर आगे कह रहे हैं कि कोमलता, फूल की तरह कोमल हो जाएं हम। कोमलता जब पैदा होती है तो आप देखना, बहुत ही कभी कभी किसी बुजुर्ग में, किसी भी, बहुत कोमलता आप महसूस करेंगे। बहुत प्यार से बात करेंगे, प्यार से उठेंगे, बैठेंगे, उनके सोच में, उनके विचारधारा में, उनकी हर चर्चा में बड़ा कोमलता है। कोमलता तब प्रकट होती है जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होते हैं। अब भाव में कुटिलता है, भाव में कठोरता है, तो भाव में कठोरता है तो कोमलता प्रकट कैसे होगी? फूल की तरह कोमल हम हो, हमारा हृदय पूरी तरह से खुला हुआ हो। जब हृदय खुला हुआ होता है तो हम कोमल हो जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, बड़ा कोमल होता है, क्योंकि उसके चित्त में कोई राग द्वेष, कोई ऐसी कटुता नहीं होती, कोई चतुराई, चालाकी, होशियारी नहीं होती, कोमल है। कोई हिंसा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोमल है वो। हमें भी अपने हृदय को ऐसे कोमल बनाए रखना है। हम जैसे जैसे उम्र बड़ी होती चली जाती है, हम अपनी कोमलता को खत्म करते चले जाते हैं। वो जो फूलों जैसा था बचपन, अब कांटों जैसा हमारा बाकी का जीवन होने लगता है, क्योंकि हमने ही, समाज ने, अपने वालों ने हमारी कोमलता को कहीं खत्म कर दिया। हमारी साधना है कि हम फिर से अपनी उस कोमलता को लेकर आ जाए, उस कोमलता में रहे, उस शुद्धता में, सरलता में, सौम्यता में, मधुरता में रहे। वो दिख जाता है मधुरता। और फिर कह रहे हैं कि लज्जा भी हो हमारे अंदर, एक लाज भी हो, हमारी आंखों में शर्म भी हो, हया भी हो। ऐसे नहीं कि हम अहंकार से भरे हो। जहां पर लज्जा की जरूरत है, आप लाज में आ जाए। लेकिन हम लज्जा नहीं करते। हम किसी का, हम कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उसकी जैसे पहले कोई, आपने देखा होगा, अब तो खैर समय बदल गया। पहले यदि कोई बेटा सिगरेट पीता है ना, तो वो माँ बाप से बच के, छुपक के, माँ बाप से क्या, कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो तो उसका एक रेस्पेक्ट करता हुआ, उसकी एक लज्जा करता हुआ, एक लाज करता हुआ छुपक के पिएगा। जब सामने दिखाई देगा वो छुपा लेगा। एक उसके अंदर एक लाज है। वो गलत काम कर रहा है लेकिन फिर भी ढकने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है मुझे गलत है, वो गलत है, नहीं करना है, फिर भी वो कर रहा है आदतन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लाज है। और अब तो ऐसी बेशर्मी है कि सामने बैठकर धुएं भी उड़ाएंगे एक दूसरे पर, सामने बैठकर शराब पिएंगे। लाज, शर्म, हया सब कहीं हमारी खो गई है। और फिर कह रहे हैं कि व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। हमारी व्यर्थ चेष्टाएं का मतलब अनावश्यक हम सोचते रहते हैं।
ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, से चिल्ली बने रहते हैं। और मन में न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ कद्दू में तीर मारते रहते हैं। और ये लगातार होता रहता है हमारे से। आप बैठो देखो, व्यर्थ चेष्टाएं कर रहे हैं, व्यर्थ की हैं, बेकार की हैं। वैसे तो जीवन सारा व्यर्थ का ही होता है एक तरह से। आप धन कमाओगे जबरदस्ती का, अनावश्यक होगा, व्यर्थ का है। अनावश्यक हम दिन भर बहुत सारे व्यर्थ कार्य कर रहे हैं, जरूरत नहीं किए जा रहे हैं। यहां से उठ के वहां चले गए, पूछो भाई क्यों उठ के गए? ऐसे ही। वो ऐसे ही क्यों भाई? वो व्यर्थ है, क्योंकि मन में व्यर्थ भरा पड़ा है। कचरा, व्यर्थ मतलब कचरा, जिसकी जरूरत नहीं है वो भरा है। जो जरूरत नहीं है वो भरा है, तो वो क्या करेगा अंदर जाकर? वो आपको भारी कर देगा। जैसे घर में एक सोफे की जरूरत है, तो आप 4 सोफे डाल लो तो वो भारी हो जाएगा। आप अपने मन में अब ख्यालों को ही भर लो तो भारी हो जाएंगे, निर्णयों को ही भर लो तो भारी हो जाएगा, सब कुछ भारी हो जाएगा। व्यर्थ का हटाते जाओ, हटाते जाओ। जैसे होली दिवाली पर आप क्या करते हो? अपने घर में जो पुरानी चीजें हैं सब हटा देते हो, लेकिन मन में नहीं हटाते। मन में इकट्ठा ही किए जा रहे हैं। पुरानी बात, कोई दुख की पुरानी बात थी, व्यर्थ है अब तो, लेकिन उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। उसका अभाव कर दो, उसको हटा दो। सारा तनाव, सारा क्रोध, सारी झल्लाहट हमारी दूर हो जाएगी। जो कचरा हटा दिया हमने, बदबू हटा दी हमने। ये तनाव, क्रोध, ये सब हमारे मन में लगातार ख्याल जो दौड़ते हैं, उसके कारण से उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इतना कचरा हमने मन के स्तर पर ख्यालों से भरा, तो उसका असर तो आएगा ना। तो इसलिए भगवान ने कहा व्यर्थ चेष्टाएं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ जो हो रहा है मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, भावना के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, जो भी कचरा है उसका अभाव कर दो, उसको हटा दो। वो तब होगा जब हम कॉन्शियसली होंगे, पूरी तरह से हम जागरूक होंगे, होश में होंगे, तो आपके व्यर्थ के एक्शन गिर जाएंगे। अनावश्यक हाथ का हिलना, पैर का हिलना, अनावश्यक शब्दों का, अनावश्यक मन के ख्यालों का अभाव हो सकता है यदि होश जग जाए। जैसे आप कोई पैर हिला रहे हो बैठे बैठे, आपको पता नहीं आप बात कर रहे हैं, पैर भी हिल रहा है, और आप अपने ध्यान को पैर पर ले आओ, पैर का हिलना बंद हो जाएगा। अभी हिल रहा था, अभी नहीं हिलेगा, क्योंकि आपने होश जगा दिया उस पैर के प्रति। वो व्यर्थ में चेष्टा किए जा रहा था, पैर जरूरत नहीं थी। सुबह को अक्सर ऐसी होता है, लोग शेव कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ को टाइट कर लेते हैं, मुट्ठी बांधे हुए, अकड़े हुए। अरे भैया रिलैक्स हो जाओ ना, शेव कर रहे हैं, रिलैक्स। हम व्यर्थ की चेष्टाएं साथ साथ, क्योंकि दिन भर हमने ऐसे सोचा है, हम दिन भर अकड़ू बने बैठे रहते हैं, टाइट बने बैठे रहते हैं, हम ढीले होते ही नहीं हैं। तो चूंकि व्यर्थ की चेष्टाओं को हमने अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि उसका अभाव करो। तो इस तरह से एक एक चीज़ बहुत ही गहरे स्तर पर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम थोड़ा थोड़ा खोल कर उसको बताने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है इसके अंदर जो भगवान कह देना चाहते हैं। इस तरह से दूसरा श्लोक पूरा होता है। अब प्राणायाम के अभ्यास का समय हुआ है। प्राणायाम एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया जो मुझे जीवन की जीवंतता को मजबूती देने का काम करती है। अब यूं तो देखो, प्राणायाम की चर्चा हम सब ऋषि करते ही आ रहे हैं, हम भी न जाने कब से करते रहे। अब आज इतने प्राणायाम की जरूरत कैसे आन पड़ी? क्योंकि आज पता लगा कि ये ऑक्सीजन भी कुछ है। जब लगा कि ऑक्सीजन गिरती जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, तब ऑक्सीजन 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 मन में घुस गई। और प्रकृति न जाने कब से ऑक्सीजन दिए जा रही है, उस ऑक्सीजन का कभी धन्यवाद ही नहीं है। कहाँ थैंक्स करते हैं हम अपनी श्वासों का, उस ऑक्सीजन का, उन पेड़ों का, जिससे ऑक्सीजन लगातार हमारे अंदर हमें जीवन को दे रही है। जीवन तो उस ऑक्सीजन से आ रहा है, लेकिन आज पता लगा उसकी अहमियत का। इसलिए हम प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि मुसीबत में कर रहे हैं, होश के साथ नहीं। कोई बात नहीं, मुसीबत में ही सही, लेकिन अब इसको छोड़ना नहीं। कोरोना तो आया है, चला जाएगा। ऐसा ना हो कि प्राणायाम भी छोड़कर बैठ जाओ। प्राणायाम जीवन की जीवंतता है। जितना प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क उतना स्वस्थ होता चला जाएगा। ऑक्सीजन जब शरीर में बेहतर होता है, तो शरीर के स्वास्थ्य पूरी तरह से बेहतर होने लगता है। और जब ऑक्सीजन
की मात्रा बेहतर होती है तो शरीर में सूक्ष्म स्तर पर स्वेलिंग भी नहीं होती। नहीं तो सूजन और स्ट्रेस के कारण से, स्ट्रेस तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, के कारण से हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं। तो क्यों ना हम प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर लें। यूँ तो प्राणायाम के अनेक तरीके हैं, अनेक विधाएं हैं। महर्षि पतंजलि भी 4 प्रकार के प्राणायाम की बात करते हैं और कहते हैं कि श्वास अंदर भरो, अंदर रोको, बाहर निकालो, बाहर रोको, जहाँ का तहाँ रोको। ये 3 प्रकार के प्राणायाम, कि बाहर निकाल कर बाहर रोक दो, अंदर भरकर अंदर रोक दो, और जहाँ है वहाँ रोक दो। एक चौथा प्राणायाम होता है जो किया नहीं जाता, वो खुद ब खुद बाह्याभ्यंतर प्रकट हो जाता है। तो श्वास के रोकने की क्रिया प्राणायाम कहलाती है। प्राण का जब आयाम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो प्राणायाम होगा। तो आज हम वही प्राणायाम सांस रोकने की क्रिया से ही प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कोरोना काल में तो फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए रामबाण है, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। आप धीरे धीरे श्वास भरना, एक ऐसे मन में एक गिनती तय करो जिससे हम एक सीमा को समझ सकें। एक मंत्र लो या गिनती लो। पहले तो मात्राओं का वर्णन किया गया योग के शास्त्रों में। मात्राओं में क्या होता है कि हम बैठ गए हैं पालथी लगाकर, एक हाथ को सीधे हाथ के अंगूठे पर, घुटने पर रखा, और एक हाथ, और फिर धीरे से घुमाते हुए दूसरे घुटने से फिर लौट कर वहीं पर आएंगे, तो एक मात्रा कहलाएगा, एक आवृत्ति कहलाएगा। तो इस तरह से कोई ना कोई काउंटिंग का तरीका रखो जिससे हम अपने श्वास को सही प्रकार से बैलेंस कर पाए। तो एक गिनती गिनो मन मन में कि आपने जैसे 5 गिनती तक सांस भरा और 10 गिनती तक श्वास निकाला, तो फिर 5 गिनती तक सांस भरा, 10 गिनती तक रोका और फिर 10 तक ही निकाला। हम अभी 1:2:2 को लेते हुए यहाँ पर पूरक, कुंभक और रेचक करेंगे। तो सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे सांस को पहले निकाल दीजिए, फिर भरना शुरू करें। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, सांस पूरा भर लो और रोक कर बैठ जाओ। जितना रोक सको आराम से, और फिर उसको निकालना शुरू करना, और धीरे धीरे निकालना, झटका नहीं, एकदम खाली नहीं होना। फिर से सांस भरा हुआ है, रोकें और फिर धीरे धीरे निकालें। फिर से सांस भरें, पूरा भरें। कोई गिनती तय करें जितना आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। छाती में, पेट में सांस पूरा भर जाए और फिर रोक कर बैठ जाएं अपने सांसों को। अब देखें आप कितनी गिनती तक रोक पा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे सांस को निकालना शुरू करें। ये रोकने की क्रिया धीरे धीरे बढ़ती आएगी। निकालना दुगने समय में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि श्वास एकदम खाली कर रहे हो। फिर से श्वास भरें, पूरा भर लो, छाती फैल जाए, पेट फूल जाए, पूरी तरह से श्वासों से भर जाओ, प्राणों से भर जाओ, रोक कर बैठ जाइए। अभी बंधों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सांस रोक लो। रोकें, 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 थोड़ा रोकें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करो। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए श्वास को। फिर से भरते हैं, पूरा भर लिया और रोक कर बैठ गए।
ज़बरदस्ती नहीं रोकना, आराम से रोकना और फिर धीरे धीरे निकाल दें। बहुत धीरे धीरे निकालते जाएं, निकालते जाएं, थोड़ा 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 थोड़ा, पूरा खाली हो जाना। रेचक, फिर से पूरक, बढ़ते जाओ, पूरा भर लो। जितना भर सकते हो ब्रह्मांडीय प्राण को इस पिंड में धारण कर लीजिए। पांचों प्राण अपान, प्राण अपान समान व्यान उदान। स्वस्थ होने लगते हैं, रोककर बैठ जाएं। ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाने दें और CO2 को पूरे शरीर से फेफड़ों तक आ जाने दें। जब लगे बस धीरे धीरे निकालना शुरू करें, कंट्रोल करते हुए CO2 को पूरा बाहर निकाल दें। अंत में एक बार और सांस फिर भरें, पूरा भर लेना। बंद आंखें हैं, रोक कर बैठ जाइए। कुंभक हो रहा है, बड़ी कोमलता से, सहजता से, सरलता से सांस रोका। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस को निकाल दीजिए। अब छोड़ देते हैं, सीधे हाथ को पेट पर रख लें। चलो दोनों हाथ को, पहले उल्टे हाथ को पेट पर रखिए, फिर उसके ऊपर सीधे हाथ को, दोनों हाथों को पेट पर रख लीजिएगा। आंखें बंद करते हैं, पूरा सांस भरो और देखो पेट कितना फूल रहा है। पूरा फुलाओ पेट, हाथ के अनुभव से बाहर की तरफ, छाती भी फैल जाए, पेट भी फूल जाए और फिर धीरे धीरे निकालो सांस। महसूस करो पेट अंदर जा रहा है तो हाथ भी अंदर की तरफ जाते हुए। फिर भरना शुरू करें। कई गुना ज़्यादा सांस दिन भर जो भरते हैं उससे हम ले रहे हैं। कई सांस एक सांस बन गया। फिर निकालना शुरू करो। फिर से भरना। और फिर निकालना। इस तरह से पूरा भरकर हम जब सांस निकालेंगे तो सही प्रकार से सांस लेने का तरीका हमारा होने लगेगा और दिन भर फिर हम गहरा श्वास भरना शुरू करेंगे, जिससे ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में बढ़े। आज हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम श्वास भरते हैं, जब श्वास निकालते हैं तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे। वो गूंज मधुरता लिए हुई होगी। कोशिश करेंगे कि उस गूंज को जितना और मधुर बना सके। ध्यान इस गूंज पर टिकाए रखना, ये हमें अनहद नाद की तरफ ले जाने की क्रिया है। जो एक नाद, जो अनहद नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, हमारे शरीर में भी गूंज रहा है, वहाँ तक पहले इस नाद को हम प्रकट करते हैं। आहत नाद होता है। जब हम आवाज़ करते हैं तो वो आहत है। जैसे हम ताली बजाएंगे तो आवाज़ होगी, तबला बजाएंगे तो आवाज़ होगी, उसमें संगीत उठेगा। वाद्य यंत्र सारे कुछ बजाओगे तो आवाज़ होगी। दो चीज़ें टकराकर आवाज़ होगी। इसको आहत नाद कहते हैं, आहत ध्वनि कहते हैं। एक होती है अनहद नाद, जो बिना टकराए उत्पन्न हो रही है, जो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, इस पिंड में हो रही है। उस फ्रिक्वेंसी से अपने आप को टैली करना है, उस नाद को अनुभव करना है। वो नाद जो है वो ओमकार की है और हमारे भीतर भी हो रही है। उसी को अनुभव करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। तो इसमें बाहर की आवाज़ें कोई डिस्टर्ब ना करें। अंगूठों से कान बंद कर लीजिए। तर्जनी उंगली को आंख पर रखें, मध्यमा उंगली को नाक पर रखें, अनामिका को और कनिष्ठिका को होठ के ऊपर और नीचे रख लें। सांस भरें, पूरा भरना जैसे भी सीखा था हमने, पेट फूलता हुआ और मधुर भंवरे जैसी आवाज़। बार बार सांस भरिएगा।
जितना ज़्यादा सांस भरेंगे उतना देर तक आवाज़ कर पाएंगे। मन को इस आवाज़ पर लगाए रखना। एक बार और। हाथ नीचे ले आएं, आंखें बंद ही रखना। आंखें बंद करके फिर से यही गूंज करें। सांस पूरा भरना, हाथ नीचे। ध्यान इस गूंज पर, मन ठहरा हुआ इस गूंज पर। फिर से हाथ को ऊपर ले आएं, कान ढकें, आँख, नाक, होंठ। सांस फिर भरें। थोड़ा दबा कर रखना उंगलियों को। हाथ नीचे ले आएं। शांत भाव, मन की शांति को अनुभव करें। अनुभव करें विचारों से खाली हुए, शून्य हुए मन को, तनाव मुक्त मन को, शांत मन को, निरिच्छा मन को। अनुभव करें प्रेम से भरे हुए मन को, सत्य से भरे मन को, अनासक्त मन को। अनुभव करें दया से भरे हुए मन को। ओम का जाप, सांस पूरा भरें। ओम शांति।
शांति, शांति। हथेलियाँ रगड़ लीजिएगा। गर्म कर लें और आंखों के ऊपर रख लीजिएगा, ढक लीजिएगा। हथेलियाँ हटाते हैं, आंखें खोलते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।